बच्चों हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे जिसके हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6, फिफ्थ और 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। दो एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, उसकी जो हाइट है वो क्या है, ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। मीन्स ये परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रहा है हमें। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द अदर टू साइड्स। अगर उसका हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमें इसके अंदर बेस के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, बेस हमें पता ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, बेस लेट कर लेते हैं। बेस कितना हो गया x सेंटीमीटर। हाइट कितनी होगी 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो x माइनस 7। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस क्या है, मान हमने क्या लेट करा था x, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर x माइनस 7, और ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा 13 स्क्वायर। इसको जब हमने सोल्व करा, मैं यहाँ पे कंप्लीट सोल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए जिसमें आपको बताया गया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ गई, इसके हमने फैक्टर कर लिए, फैक्टर ये आ गई। एक x की वैल्यू -5y है और एक x की वैल्यू 12y है। तो माइनस वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देना है और x की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो बेस आपका कितना हो गया 12। तो हाइट क्या हो जाएगी 12 माइनस में 7, तो ये कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, मींस लास्ट क्वेश्चन है, ये इसकी स्टेटमेंट है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। कि एक दिन में जितने भी प्रोडक्शन होती है उसका 2 गुना से 3 ज्यादा है। ठीक है। If the total cost of production on that day was ₹30, मतलब कि एक दिन में जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज है। अगर एक आर्टिकल की हमने कॉस्ट निकालनी हो तो 90 बाय जितने नंबर ऑफ आर्टिकल हमने एक दिन में बनाए हैं उससे डिवाइड कर देंगे। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल प्रोडक्शन इन ए डे ₹X। ठीक है। हमारी जो एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं ना वो x होते हैं हमने मान लिया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक दिन की पूरी कॉस्ट आती है 90, तो x से डिवाइड कर देंगे तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है ये भी कॉस्ट दे रखी है और ये भी कॉस्ट आ गई, इसको इक्वल रख दिया। दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल रख के सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन आई, इसके फैक्टर करे, एक ये वाली x की ये वैल्यू आ गई, नेगेटिव में वैल्यू आ गई, और यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ गई। तो नेगेटिव वाली वैल्यू रिजेक्ट कर देनी है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये x माना था ना, x की वैल्यू तो 6 आ गई, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आर्टिकल 90/6 कर देंगे तो कितना आएगा, ये ₹15। मीन्स एक आर्टिकल को बनाने में 15 रुपए लग रहे हैं और एक दिन में मैक्सिमम 6 आर्टिकल हमारे बन रहे हैं। ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। बाकी जो अगली एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।